हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज हम अपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की साइड। अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर की बात करें तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर इज़ जस्ट लाइक एन अप्लाइड सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमिक कंसेप्ट्स और डिसीजन साइंस की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसका भी यूज़ हम क्या कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम्स आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स के लिए डिसीज़न लेने पड़ेंगे। और डिसीज़न लेने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, रूल्स जो हमने पढ़े हुए हैं और साथ में डिसीज़न साइंस के जो भी रूल्स हैं। अब बात करें कि हम नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को समराइज़ किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले है अप्लाइड इकोनॉमिक थ्योरी। तो ध्यान से सुनिएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिएगा। देखिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक एक एप्लीकेशन है जहाँ पर हम इकोनॉमिक थ्योरीज़ का यूज़ करते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट का यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? यहाँ पर एक जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं SKDO, उन्होंने डिफ़ाइन किया है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी पर्टिकुलरली ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरी का यूज़ किया जा रहा है, और स्पेशली कौन सी थ्योरी का यूज़ किया जा रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना मेजरली, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, और अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करने का मतलब ये नहीं है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कि मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट बिल्कुल यूज़ नहीं होंगे। जनरली क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स का भी यूज़ किया जाएगा मैनेजरियल इकोनॉमी में, ओवरऑल मैनेजरियल एनवायरनमेंट को जानने के लिए, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है इसका, डैट इज़ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक को अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं तो डैट इज़ कॉल्ड व्यवहारिक, या फिर हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, ठीक है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक को प्रैग्मेटिक क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। ये क्या सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो मैनेजर को गाइड करती है कि मैनेजमेंट के गोल को किस तरीके से अचीव किया जा सके। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रैग्मेटिक। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के साथ, ताकि मैनेजर्स डिसीज़न ले सकें। तो हमारे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर DC ने डिफ़ाइन किया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद using the logic of economics, mathematics and stats to provide effective way of thinking about managerial decision making। मतलब हम इकोनॉमिक्स का यूज़ इन सब सब्जेक्ट्स के साथ कहाँ कर रहे हैं, मैनेजमेंट के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके क्या किया जा सके, हमारे पास जितने अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, जो लास्ट पॉइंट है हमारा नेचर का, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव। मैं दोनों सेंसेस में आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हमने दोनों बताया है कि ये डिस्क्रिप्टिव भी है और ये
प्रेस्क्रिप्टिव भी है। मैनेजरियल इकोनॉमिक डिस्क्रिप्टिव क्यों है? क्योंकि इसका जो अटेम्प्ट मतलब ये क्या चाहती है, डिस्क्रिप्टिव इसलिए है कि जो ऑब्ज़र्व किया है फिनोमिना, कोई भी फिनोमिना अगर ऑब्ज़र्व किया गया है उसके ज़रिए कोई थ्योरी डेवलप करना, मतलब कोज और इफ़ेक्ट का रिलेशन बताना। जैसे कि सेल इम्प्रूव हुई, सेल बढ़ने का क्या कारण रहा? हो सकता है प्राइस कम किए हों, हो सकता है सेल्स एफर्ट्स ज़्यादा डाले हों, हो सकता है अपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया हो। तो यहाँ पर कोज और इफ़ेक्ट का रिलेशन देखा जा रहा है और उसके बेस पर थ्योरीज को डेवलप किया जा रहा है। जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, वो यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए और उसके बेस पर अपना एक थ्योरीज डेवलप करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी फिनोमिना मतलब जो भी चीज़ हुई उसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बताने के लिए ये बताता है क्या है, व्हाट इज़, व्हाट वाज क्या था, व्हाट विल बी क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकस किस पर करते हैं? डिस्क्रिप्शन पर करते हैं। अब हम बात करें प्रेस्क्रिप्टिव क्यों बोला गया है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसे प्रेस्क्रिप्टिव भी बोला गया है क्योंकि ये आउटकम्स को भी प्रेडिक्ट करता है कि जो मैनेजरियल डिसीजन लिए गए उसका रिजल्ट क्या निकला। Thus, the principle developed in managerial economics may be used for the most efficient way to achieve an organization objective, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए और मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। प्रेस्क्रिप्टिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव भी बोला गया है। नॉर्मेटिव क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसे रूल बनाए जा सकें जिसके ज़रिए जो स्पेसिफाइड गोल हैं उसे अचीव किया जा सके। इतना क्लियर हुआ? तो ये था हमारा थोड़े नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हम प्रेस्क्रिप्टिव भी बोल देते हैं इन कैरेक्टर। ये बताता है कि हम कैसे अल्टरनेटिव कंडीशन में बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू हम अपना नेचर समझेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले ये देखिए, यही पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं इसको अप्लाई? मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स के लिए। ये देखिए यहाँ से आया एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी कहाँ है? मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम, कि जो भी मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम्स आई उसका डिसीजन लेने के लिए। यहाँ डिसीजन साइंस है, ये क्या हो सकता है? डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव जो एक तरह से मैं अगर बहुत ही सटीक आपको इसका मीनिंग बताऊं, कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशन बताने के लिए। और प्रेस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर जो डिसीज़न लिया गया है उसकी आउटकम क्या होगी। कहाँ यूज़ हो रहा है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। क्या किसका यूज़ करें? ऑब्वियस है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। और किस लिए कर रहे हैं? ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। किस चीज़ का? स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। तो ये था बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेरी by putting your question in comment box. Thank you so much.